सबसे पहले मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आपसे शुरुआत करते हुए, दो टूक कह दिया था घुस कर मारेंगे और आतंकवाद का बदला ले लिया हिंदुस्तान ने बिना किसी कैजुअलिटी के। हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 10 पाकिस्तानी सैनिक भी मार गिराए गए हैं। जो करोगे वैसा भरोगे। पहले मैं शेर व शायरी से शुरू करता हूं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो शरीफ, और संदूर तो सिर्फ झांकी है, मेहंदी हल्दी और तुम्हारे धरती से पूर्ण विदाई बाकी है। तो मोदी जी ने मधुबनी में कहा था कि इनको मिट्टी में मिला देंगे, उनकी जो पूरी स्ट्रक्चर थी, जो यूनिवर्सिटी थी, वो तो मिट्टी में मिला दी। कुछ लोग का कहना है 1575 लोग मारे गए, लेकिन मसूद अजहर के 14 परिवार के 10 लोग तो मारे गए। तो वो कहता है इससे अच्छा तो कि मैं मर जाता। बिल्कुल। अब अपने को मरने का दर्द महसूस हो रहा है मसूद अजहर। आतंक की मौत तो मरेगा, वो भी जल्दी ही मरेगा। तेरी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी। बिल्कुल। अभी 72 हूरों के पास लंबी लाइन लगी हुई है, लाइन जब छोटी होगी तब तुम्हें भेजा जाएगा। तुम भी मरोगे, कुत्तों की मौत मरोगे। तुम लोग आतंकी, साहस है नहीं, डरपोक, कायर, निकम्मे लोग पीछे से वॉर करते हो। तुम्हारी सेना को क्यों नहीं भेजते बैटलफील्ड में हम लोग को सामना करने के लिए? देखे क्या कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है। तो आज जब बहुत इंटेलिजेंटली चित्रा ये पूरा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल। जो मेन दोषी हैं वो है आतंक के ऑर्गेनाइजेशंस, हाफिज सईद वगैरह एंड कंपनी। दूसरा है जनरल मुनीर और ISI। बहुत इंटेलिजेंटली फेज 1 में आतंकियों को ही टारगेट किया गया। जनरल मुनीर पता नहीं कहां मुंह छिपाता हुआ फिर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। बड़े आके बड़बोलेपन का सहारा लेकर हाफिज सईद का प्रवक्ता हुआ करता था, अभी तो उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। मेजर जनरल GD बख्शी जी, जल्दी से एक आपकी टिप्पणी, ऑपरेशन सिंदूर को अपने शब्दों में कैसे परिभाषित करेंगे? चुन चुन कर लिया हुआ बदला पूरा हुआ, ऑपरेशन सिंदूर बदला भरपूर। मैं भरपूर नहीं कहूंगा, मैं जरूर कहूंगा कि हमने जो है करारा जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर बहुत एप्टली नेम्ड है, बहुत अच्छा नाम दिया है, क्योंकि हमारी 26 जो बेटियों का सिंदूर इन्होंने उजाड़ा, आज इनको उसका सबक मिल रहा है, उनकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जो आंसू यहाँ बहे वो वहां भी बह रहे हैं इस वक्त। ठीक है, आपको भी दर्द महसूस होना चाहिए और वो महसूस कराया है। 9 टारगेट्स हिट की हैं, 5 POK में और 4 पाकिस्तान के अंदर। भावलपुर 100 किलोमीटर से ज्यादा अंदर घुस के वार किया है और निस्तनाबूत कर दिया है। हमने इस बार जो है दूर दराज की टारगेट्स नहीं चुनी, जंगल के बीच, जहां जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा, कहने का मौका मिल जाए पाकिस्तान को। अरे दिखा के मारा है, तुम्हारे शहरों के बीच में ठोका है तुमको। ठीक है, अब जाके चिड़िया, कौए, गौरैया, कबूतर गिन लो पाकिस्तानियों, गिन लो अपने कबूतर, दिखा के मारा है तुमको। ठीक है, और अगर आप अभी भी बाज ना आए, पाकिस्तान का DG ISPR कह रहा है कि वी विल स्ट्राइक बैक। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने वो वहाँ पाठ पढ़ा रहे थे आसिम मुनीर को, और वो ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहे थे कि हम वापस हिट करेंगे। वी नीड जस्ट दैट जस्टिफिकेशन। अभी तो फेज 1 हुआ। बिल्कुल। वी हैव हिट द टेरर कैंप्स, टेरर कमांड एंड कंट्रोल टारगेट्स। अगर आपने भारत की फौज के ऊपर आंख उठाने की कोशिश करी, भारत के सिविल टारगेट्स पे आंख उठाने की कोशिश करी, आप बहुत पछताओगे, क्योंकि हमको भी जस्टिफिकेशन चाहिए। आपकी फौज, आपकी ISI, आपके जो मिलिट्री ISI कॉम्प्लेक्स है, जो असली आका है इस टेरर इकोसिस्टम के, उनको हिट करने का। बिल्कुल। यू विल गिव अस जस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। सोच समझ के कदम उठाना पाकिस्तान, सोच समझ के कदम उठाना। ये हम यहाँ पे ओल्ड वेटरन्स हैं, उनकी आपको नसीहत है, सोच समझ के कदम उठाना। ठीक है ठाकुर, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मिट्टी में मिला देंगे आतंकवादियों, उनके आकाओं को कहा था प्रधानमंत्री ने, और चुन चुनकर हमारी भारत की फौज ने जिस तरह से हमला लिया, बदला किया, उसके बाद देश में एक सुकून है, एक शांति है। उन परिवार वालों की आंखों में अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे ये 15 दिन कितने लंबे
बरसों तक उन्होंने बिताए हैं, 15 दिनों में अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने जी ली, लेकिन आज उन आंखों में एक संतोष का भाव है। जिस तरह से हमारी भारत की सेना ने हमला किया है, अब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।